अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी आत्मरूप सज्जनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और सबके मंगल की कामना करते हुए श्री सद्गुरु के चरणों में ये अंक प्रस्तुत करते हैं, जिनका वर्णन करने के लिए कोई किसी भी भाषा की, किसी भी प्रकार की कोई वाणी समर्थ नहीं है। ऐसे सद्गुरु का गौरव वाणी द्वारा करने का ये हमारा प्रयास हास्यास्पद ही है, ये हम जानते हैं। और फिर भी अपने वाचा को उस सद्गुरु के परम पावन प्रेरणादायी संस्मरणों से और प्रेरणादायी स्मरण से पावन करने का हमारा ये उद्देश्य है। और सुधीगण हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि जो अनिर्वचनीय है उसे हम वाचा के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सद्गुरु कौन है? जिस तरह एक भीषण तूफान में फंसी हुई नाव को कोई नाविक सुरक्षित किनारे लगाए, तब उस नाव में बैठने वाले लोगों का किस प्रकार का मंतव्य होगा, वो किस प्रकार से उस नावाड़ी की, उस नाविक की प्रशंसा करेंगे, इसकी कल्पना ही आप कर सकते हैं। और कितनी प्रशंसा करने से उस सद्गुरु के ऋण से हम उत्तीर्ण हो सकते हैं, इसकी भी आप कल्पना अवश्य ही कर सकते हैं। तो यहाँ ऋण और उत्तीर्ण ये दोनों ही पक्ष यानी जैसे अपंग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि न हृदय को वाचा है, न वाचा हृदय की बात कह सकती है। ऐसा ये यानी विचित्र संयोग बनता है सद्गुरु की वंदना और सद्गुरु की प्रशंसा करने में। मित्रों, सद्गुरु हमें क्या देते हैं, इसका उत्तर तो वही जानते हैं जिन्होंने सद्गुरु के दिए हुए इस अध्यात्म विज्ञान के अमृत का प्राशन किया है, और वो धीरे धीरे उनको पछता भी जा रहा है और व्यवहार में आस्तिक्य के द्वारा वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में कर्मफल की आशा छोड़कर और कर्मफल कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर लग गए हैं, वो भली भांति जानते हैं। आइए यहाँ कुछ संतों के उद्धरण हम उद्धरित करेंगे और फिर सद्गुरु क्या देते हैं। ये जो प्रश्न है, मूल प्रश्न यही है कि सद्गुरु क्या देते हैं, जिनके लिए हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता है। और सद्गुरु के वंदना में कितना ही बड़ा क्यों न हो, श्री राम, श्री कृष्ण ऐसे अवतार क्यों न हो, लेकिन जब भी सद्गुरु का विषय आता है वो नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका भी हम खोज करने की प्रयत्न करेंगे और उस बोध के मर्म तक जाने का प्रयास इस अंक के द्वारा हम करने वाले हैं। मित्रों, श्री ज्ञानेश्वर महाराज अपने ज्ञानेश्वरी इस विख्यात रचना में कहते हैं, मद हृदयी सद्गुरु जेणे तारी लोहा संसार पुरु मनौनी विशेषे आदर अत्यादरु विवेकावरी जैसे डोळ्या अंजन भेटे ते वेळी दृष्टीस फाटा फुटे मग वास पाहिजे तेथ प्रगटे महानिधी का चिंतामणी जालया हाती सदा विजय वृत्ती मनोरथी तैसा मी पूर्ण काम निवृत्ती ज्ञानदेव म्हणे म्हणूनी जाणतेनी गुरु भजिजे तेणे कृतकार्य होईजे जैसे मूळ संचने सिंह सहजे शाखा पल्लव संतोषती। इसका अर्थ है कि मेरे हृदय में सद्गुरु रहते हैं, जिनके वजह से, जिनके माध्यम से मैं ये संसार नाम का भव सिंधु पार कर लिया है मैंने। और इसीलिए उस सद्गुरु के चरणों में मैं विशेष आदर रखता हूँ, जो सद्गुरु विवेक रूप है। जिस तरह आँखों को
यानी अंजन मिलता है, और जब आँखों को अंजन मिलता है तो नई दृष्टि यानी स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है। और वहाँ उसके बाद जिधर हम देखते हैं उधर वो दृश्य जो है वो स्पष्ट रूप से और जिसे कहा जाएगा कि शुद्ध जैसा है वैसा दिखने लगता है। इस तरह वो सद्गुरु के युक्ति का प्रभाव है। जिस तरह चिंतामणि हाथ में आने से सभी विजय वृत्ति पूर्ण हो जाती है हमारी, उसी तरह सभी कामनाओं से परिपूर्ण हुए निवृत्ति है, ऐसा ज्ञानदेव में कहते हैं। इसीलिए जो जानकार है, जो विवेकी है, उन्होंने सद्गुरु का सेवा करनी चाहिए, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करनी चाहिए। जिस तरह जीवन कृतार्थ हो जाता है और जिस कार्य के लिए नरजन्म मिला है वो भी संपूर्ण सफल हो जाता है। जिस तरह किसी पेड़ के मूल को दिया गया पानी संपूर्ण वृक्ष में पत्तों से लेकर यानी डालियों से लेकर हर मेरे अंग में पहुंच जाता है, उसी तरह सद्गुरु की सेवा में, सद्गुरु के यानी जिसे कहा जाएगा कि बोध में जो समरस हो गए हैं वो संपूर्णतया संतोष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इस रचना का संक्षिप्त भावार्थ है। उसके बाद श्री ज्ञानेश्वरी के 16वें अध्याय में श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मावळवीत विश्वभासु नवल उदयला चंडांशु अद्वयाद्बीज निविकाशु वंदु जाता जो अविद्ये राती रुसोनिया गिरी ज्ञान चांदणिया जो सुदिनु करी ज्ञानिया स्वबोधाचा। विश्वाभास समाप्त करने वाले और जिस तरह वो चंडांशु यानी ये सूर्य का जो प्रचंड प्रकाश रहता है वो अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी तरह अद्वैत बोध देकर इन द्वैत भाव रूपी अंधेरे को मिटा देते हैं। उन सद्गुरु का मैं वंदन करता हूँ। और जो अविद्या की रात्रि में रूठ गए हैं, ऐसे ज्ञान और अज्ञान जिन्होंने निगल लिए हैं, ऐसे सुदिन को यानी ऐसे पवित्र यानी मुहूर्त को जिन्होंने प्राप्त कर दिया है ज्ञानियों को, और स्वबोध देकर हमारे हृदय का अंधेरा दूर किया है, ऐसे सद्गुरु की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद श्री संत तुकाराम जो महाराष्ट्र के एक महान मराठी संत कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सत्य गुरु राय मज कृपा केली परी नाही घडली सेवा काही सापडविले वाटे जाता गंगा स्नान मस्तकी तो जाण ठेविला करू बाबाजी आपुले सांगितले नाम मंत्र दिला राम कृष्ण हरी माह शुद्ध नवमी पाहुनी गुरुवार माह शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार केला अंगीकार तुका म्हणे। यहाँ भी श्री संत तुकाराम महाराज ने अपने सद्गुरु बाबाजी महाराज का गौरव किया है और ये साथ ही इसका विषाद भी व्यक्त किया है कि उनकी सेवा करने का मुझे अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो छोटी भगिनी थी, सबसे छोटी मुक्ताई नाम था जिनका, और जिन्होंने समय आने पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज को भी उपदेश किया है, वो एक रचना में कहती है कि निवृत्ति ने दिली शक्ति चित्त पावले विश्रांति विसावया आले मन मन जाहले उन्मन धन्य जीविताची थोरी एक विध चराचरी भास मावळला ठाई सुखी झाली मुक्ताई। निवृत्ति ने दिली शक्ति, मेरे सद्गुरु श्री संत निवृत्तिनाथ महाराज ने मुझे शक्ति दी है और उस शक्ति से मेरा जो चित्त है वो विश्रांति को पा गया है, वो शांत हो गया है। और उसी तरह मेरा मन जो अब तक चल विचल था, संदेह और भ्रमों में जो संकल्प विकल्प कर रहा था, वो भी विश्रांति को प्राप्त हो गया है।
और मेरा जो मन है वो उन्मन हो गया है, यानी मन की गति समाप्त हो गई है और उस मन ने बुद्धि का ही अनुसरण करना शुरू कर दिया है। इस तरह मेरे जीवन को महान करने वाले वो एक ही है इस संपूर्ण सृष्टि में, श्री संत निवृत्तिनाथ महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं, वो एक ही है जिन्होंने मुझे ये अलभ्य लाभ की प्राप्ति करा दी। भास मावळला ठाई सुखी झाली मुक्ताई, ये जो भास हो रहा था कि मैं जीव हूँ, मैं एक अंश हूँ, ये भास भी समाप्त कर दिया उस सद्गुरु बोध ने, और इस तरह मुक्ताई सुखी हो गई। तो ऐसे अक्षय सुख का स्थान ये सद्गुरु है जिनके हम संत साहित्य से यानी वंदना कर रहे हैं। उसके बाद श्री संत रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। ये गुरुपद का जो मृदुल अंजन मेरे आँखों में पड़ा है, उससे मेरे दृष्टि का जो दोष था, जो द्वैत भावना से मैं विश्व की ओर देख रहा था, वो समाप्त हो गया है। और इस तरह वो विवेक के यानी जिसे कहा जाएगा कि जागृति के बोध के लोचन, मेरी आँखें उस बोध से खुल गई है और उसी खुली हुई आँखों से मैं श्री रामचरित का भव सागर से पार करने वाला चरित्र वर्णन कर रहा हूँ। तो मित्रों, ये श्री सद्गुरु की महिमा सभी संतों ने गाई है और इस तरह हमने श्री ज्ञानेश्वर महाराज और उनकी छोटी भगिनी मुक्ताई और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, इनके यानी उद्गारों का उल्लेख हमने इस अंक में किया। अगले अंक में हम सद्गुरु जो युक्ति जो बोध देते हैं, जिनके लिए ही सद्गुरु की वंदना और आराधना हम सब करते हैं, उसके मर्म तक जाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी निधि है कि जिस निधि को पाकर मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मोरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आइए अगले अंक में मिलते हैं और श्री सद्गुरु ने दिए हुए बोध का प्राशन करते हैं, जिसके सहारे ये द्वैत बुद्धि का जो एक अंधेरा हमारे हृदय में व्याप्त है, वो छटने में हमारी सहायता केवल सद्गुरु युक्ति ही कर सकती है। ये करते हुए इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समाई है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निज धन कुरान गावे, पढ़े बायबल सत नहीं पावे, बुद्धि रानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समाई है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है,
सद्गुरु पद खोजता नहीं है सो अज्ञानी है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समाई है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। व्यष्टि भाव का जीवन हूँ मैं, असह्य गही के जग सब घूमे। व्यष्टि भाव का जीवन हूँ मैं, असह्य गही के जग सब घूमे। जलते हैं चिंता की लू में, जलते हैं चिंता की लू में, यही निशानी है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। विश्वरूप हरि गही के डोलो, विश्वरूप हरि गही के डोलो। प्रेम सुवानी है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समाई है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य, इनकी यह मुक्ति का स्थान नामक रचना आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की। और इस रचना का मर्म अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ही ध्यान में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म ये केवल मानने की, कल्पनाएं करने की विद्या नहीं है, तो ये विज्ञान है। विज्ञान उसे कहते हैं जिसका हम प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से अनुभव ले सकते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। और अध्यात्म विज्ञान की इस परम पावन दिशा से ही हम उस विश्वरूप परमात्मा को जान सकते हैं और उसकी सेवा में संलग्न हो सकते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी मायानंद बनकर इस कलयुग में पदार्पण किए और सर्वांग योग युक्ति देकर ईश्वर, धर्म, इस विषय के सभी संशय भ्रमों का निराकरण उन्होंने करा दिया है। आइए इस रचना के मर्म तक जाएं और उस सद्गुरु बोध को प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम और भक्ति में मुक्ति समाई है। श्री सद्गुरु का प्रेम क्या है? वही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। वो कौन सी है कृपा दृष्टि? जिस कृपा दृष्टि से अद्वैत की प्राप्ति होती है और द्वैत भावना का लय होता है। विश्वरूप परमात्मा के साथ मैं और तू, इस द्वैत भूमिका में जो व्यवहार हो रहा था, उसकी समाप्ति हो जाने से इस जीव को परम शांति और स्थायी समाधान की प्राप्ति हो जाती है। और वो बोध केवल तत्वदर्शी सद्गुरु ही दे सकते हैं। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समाई है। मुक्ति उनके प्रेम और भक्ति में समाई है। अब यहाँ आह्वान भी करते हैं कि जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। जो चाहे, जो भी चाहेगा कि इस विद्या को, इस
बोध को आजमाया जाए, उसे भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आह्वान देते हैं कि जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। क्योंकि जिस तरह मुझे अनुभव आया उसी तरह का अनुभव अगर आप इस अध्यात्म विद्या को छानेंगे तो आपको भी आएगा। और ये केवल मानने की बात नहीं है, तो ये जानने की विद्या है। ऐसा इस रचना के प्रथम पद में श्री मायानंद जी चैतन्य हमें आह्वान देते हैं। श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निज धन पुराण गावे। श्रुति विचार, श्रुतियाँ किसे कहते हैं? वेदों को श्रुतियाँ कहते हैं। श्रुतियाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये श्रुतियाँ हैं। तो श्रुति विचार और स्मृतियाँ, पाराशर स्मृति, अत्रि स्मृति, इस प्रकार की जो स्मृतियाँ हैं, तो इन श्रुतियों का और स्मृतियों का विचार अच्छा लगता है। और पुराण निधन पुराण गावे, पुराणों को निधन बना लिया है लोगों ने। पुराणों के जो वर्णन आते हैं उसी में जो सदैव रत रहते हैं, सदैव उसी में अपनी मानसिकता को स्थिर रखते हैं और कुरान गाते हैं। कुरान नाम का भी एक ग्रंथ है इस विश्व में, वो गाते रहते हैं। और पढ़े बाइबल भी पढ़ते हैं, वो भी एक संप्रदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। लेकिन सत नहीं पावे, सत की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल चरित्र वर्णनात्मक और शाब्दिक वर्णन है, इसीलिए बुद्धि ईरानी है, बुद्धि गुम गई है। अगर बुद्धि गुम गई और हम किसी भी धर्मशास्त्र का, किसी भी ग्रंथ का अनुशीलन और अवलोकन करेंगे तो सत्य हमारे हाथ में कभी भी आने वाला नहीं है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। कुछ कहते हैं कि सातवें आसमान में है ईश्वर, कुछ कहते हैं पाताल में है, कुछ कहते हैं वो सगुण है, कुछ कहते हैं वो निर्गुण है, कुछ कहते हैं साकार है, कुछ कहते हैं निराकार है, कुछ कहते हैं ध्यान में प्राप्त होता है, कुछ कहते हैं कुंडली जागृत करनी पड़ती है। अनेक प्रकार के अनेक मत और अनेक संप्रदायों की अनेक भूमिकाएं, इस तरह ये संपूर्ण मानव समाज बढ़ गया है। लेकिन सद्गुरु यहाँ जागृत करते हैं कि विश्वरूप परमेश्वर ही है। परमेश्वर को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे आंखों के सामने है। हम सुबह से शाम तक और संपूर्ण जीवन भर इसी विश्व में रहते हैं और यही व्यवहार करते हैं। लेकिन ईश्वर को विश्व से अलग मानकर हमारे हाथ केवल भटकना और यानी भटकना और विश्रांत होना, त्रास लेना, यही हाथ में आता है। इसीलिए सद्गुरु यहाँ हमें जागृत करते हैं कि विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। शुरू में ही कह दिया है कि जो चाहते हैं वो इसको छान सकते हैं, जान सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। उस विश्वरूप परमात्मा की टटोल कहीं करना ये व्यर्थ का ही कार्य है, व्यर्थ का ही परिश्रम है। और सद्गुरु पद खोजता नहीं है सो अज्ञानी है। तत्वदर्शी सद्गुरु को जो खोजता नहीं है वही अज्ञानी है। अज्ञानी वो है जो केवल अपनी मानिंदियों, कल्पनाओं और अनेक धर्म ग्रंथों के सहारे से इस विश्वरूप परमात्मा को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सद्गुरु स्पष्ट रूप से निर्देश करते हैं कि जो सद्गुरु पद खोजता नहीं है वो अज्ञानी है। व्यष्टि रूप का जीवन हूँ मैं, ईसही असह्य गही के जग सब घूमे। मैं व्यष्टि हूँ, ये 3.5 हाथ ही मैं हूँ, ये जो दिख रहा है उतना ही मेरा स्वरूप है। ये और इस 3.5 हाथ के शरीर के ही यानी गुण धर्म को अपना मानकर जो सारे जग में भटकते हैं तो जलते हैं चिंता की लू में। उनकी यही निशानी है कि वो सदैव चिंता के लू में ही जलते रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस विश्वरूप से अलग मानते हैं। मैं देह हूँ, मैं केवल 3.5 हाथ का ही हूँ,
ये मानकर जो इस विश्व में भटकते रहते हैं उनको केवल चिंता की ही प्राप्ति होती है, और वो सदैव चिंता की ही लू में, यानी चिंता की दाह में जलते रहते हैं। मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। मायानंद जी कहते हैं कि अब बोलो, ये सिद्धांत मैंने आपके समक्ष रख दिया, अब बोलो, लेकिन व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। ये व्यष्टि रूप अभिमान है, ये व्यष्टि इस समष्टि और ये संपूर्ण के सहित, स्वतः सहित पारमेष्टि स्वरूप जो परमेश्वर पुरुषोत्तम विश्वरूप दिख रहा है, इसको न जानते हुए हम व्यष्टि के अभिमान में ही चूर रहते हैं। और संपूर्ण जीवन भर अगर हमारी वो जीवन की ओर हमने देखा तो हमें केवल यही दिखता है कि शुद्र अहंकार की तृप्ति के लिए ही हम जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी भटकते रहते हैं, और वो व्यष्टि अभिमान हमारा संपूर्ण समाधान नहीं कर पाता। और इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि विश्वरूप हरि गए के डोलो, इस विश्वरूप को हरि जानो। अध्यात्म विज्ञान के द्वारा त्रिपुटी में उसका खुलासा जानकर तत्वदर्शी सद्गुरु से इस सिद्धांत का बोध प्राप्त कर विश्वरूप हरि गई के डोलो, विश्वरूप हरि को जानकर डोलो, यानी आनंद मगन हो जाओ। प्रेम सुवाणी है, और ये प्रेम की सुवाणी है कि यह विश्वरूप ही परमात्मा है, और इसके सेवा में ही हमें स्थायी शांति समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह हमने श्री मायानंद जी चैतन्य इनके मुक्ति का स्थान नामक इस रचना का रसास्वादन किया, और इसमें जो निर्देश है, जिस अध्यात्म विज्ञान सद्गुरु योग युक्ति का निर्देश है, उसको प्राप्त करने का प्रयास हम अगले अंक में करेंगे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।